गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। एक सेठ जी मेरे दर्शन को आए, आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा सेठ 7 दिन में मर जाओगे तो? सेठानी बोली महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो उन्हें तैयार करके लाई जैसे तैसे आपके दर्शन कराने को। आप अच्छी बातें बोलो, अच्छी नहीं बोलो, ये तो मत बोलो कि मर जाएगा। मैंने कहा गारंटी लेता हूं पुलक सागर जो कह दे वही होता है, 7 दिन में सेठ मर जाएगा। मर जाएगा? बोले हाँ। अब भारत तो भारत है, जल्दी विश्वास करता है। उसके दिमाग में बैठ गया कि सेठ 7 दिन में घर गया, न दुकान में मन लग रहा। आज का दिन तो गया, 6 दिन बचे हैं, करे क्या? 2 दिन और गए, 5 दिन। सेठ तो गफलत में आ गया। सेठानी ने कहा चलो क्या बनाऊं? बोले तुझे बनाने की पड़ी है, यहां 4 दिन बचे, तू कह रही क्या खाओगे? तुझे पड़ी क्या खाऊं? माल मलीदा खाऊं? अरे बोले 4 दिन बचे तो अच्छे से खा लो। बोले क्या खा लूं? बड़े बेटे को बुला, छोटे बेटे को बुला, बेटियों को बुला, सबको इकट्ठा कर लिया। ये मकान तेरा, ये दुकान तेरी, ये तू संभाल। पत्नी को बोला तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, ले इतनी जायदाद मैं तुझे देता हूं। 3 दिन बचे। सेठ से कहा कि चलो सेठ जी कहीं घूम आते। बोले खाक घूम आते हैं, 3 दिन बाद तो मुझे दुनिया से ही। महाराज ने बोला है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। 3 दिन और बचे हैं, रात बेचैनी होने लगी। 2 दिन और बचे हैं, रात बेचैनी से कटने लगी। 1 दिन बचा। सेठ ने कहा अब गया, कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा। पत्नी से बोला तू अच्छे से रहना, ध्यान रखना। बेटे से बोला अपनी माँ का ध्यान रखना। बोले पिताजी दुकान तो चले, भाड़ में गई तेरी दुकान। अरे कुछ तो कमा लो, जाते जाते टाइम पास कर लो। अरे काहे का टाइम पास, जिंदगी पास हुई जा रही है मेरी। 24 घंटे। कहते हैं उस रात सेठ रात भर नहीं सोया। वो पहली बार अपनी जिंदगी में उस सेठ ने अरिहंत सिद्ध की माला का जाप किया। पहली बार नमो अरिहंताणम बोलते रहा। बताओ जिसे पता चल जाए कि कल तो तुम्हें मरना है, विचार करिए वो परिवार नाम भूल गया, नमोकार नाम जपने लगा। पत्नी बोली उठो। अरे बोले चुप, मुझे भगवान का नाम लेने दे, ये जन्म तो बिगड़ गया, अगला जन्म सुधारने दे। प्रभु का नाम लेता, खाना पीना भूल गया। वैसे तो रात को आता था तो रात में भी खाता था और दिन में भी खाता था। आज पत्नी ने कहा कुछ खा ले। बोले नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है। अरे तो बोले फलाहार बना दूं, रबड़ी खिला दो। अरे बोले काहे की रबड़ी, मौत खाने आ रही है मुझे, तुझे रबड़ी की पड़ी है। कुछ नहीं खाया सेठ ने। बस यही रात बीती। सुबह अर्थी, सुबह बांस, सुबह कफन, सुबह मोहल्ले वाले मेरे घर के दरवाजे के सामने। मैं दुनिया से विदा ले लूंगा, जिसका जो लेना देना था निपटा दिया। सुबह हो गई। पत्नी से कहा मंदिर ले चल। तो पत्नी ने कहा आज तो आखिरी है। बोली इसलिए तो ले चल मंदिर। मंदिर गया, अभिषेक किया, भगवान का गंधोदक लगाया। बोले आज का दिन तो लास्ट है, कुछ खा लो। बोले नहीं क्या खा लो, आज मैं 14 से आज कुछ नहीं खाना। बोले 12 बज गए। बोले बच जाने दे, थोड़ा तो जी लेने दे। आज का दिन तो 12 बजे रात तक है ना। 12 बजे रात तक सेठ सोया नहीं, जागृत रहा, होश में रहा। सेठ ने कहा मेरे चलने का समय। ज्यों-ज्यों घड़ी के कांटे बढ़ते, सेठ की धड़कन बढ़ते जाती।
पूरे 12 बज चुके, सेठ मरे ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ। फिर भी उसे लगा कि संत ने कहा है, संत के वचन है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ तो जाग गया, उठ के बैठ गया। उसने कहा यार मैं मरा नहीं। सेठानी को लिया, चल महाराज के पास, मेरा 7 दिन ऐसा बर्बाद किया उन्होंने, मैं तो मरा ही नहीं। जैसे ही पहुंचा सेठानी आई, बोले महाराज देखो देखो ये कौन खड़े हैं। मैंने कहा सेठ जी खड़े हैं। तो बोले आपने तो कहा था कि 7 दिन में मर जाओगे। मैंने कहा वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं। सेठ ने कहा मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मरा ही नहीं हूं। मैंने सेठानी से कहा कि तू भी 7 दिन में मरेगी, तेरा पूरा परिवार 7 दिन में मर जाएगा। बोले आप अभिशाप दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सेठ ने कहा मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। मैंने कहा सेठ एक बात बताओ, ये जो 7 दिन तुमने जिए हैं ये कैसे जिए हैं। बोले महाराज 70 साल की जिंदगी जितनी पवित्र नहीं जी, उतनी जिंदगी मैंने 7 दिन पवित्र जी है। कभी मैंने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मैंने जीवन में ऐसा जीवन नहीं जिया, अनासक्त होकर के जिया हूं, ऐसा जिया कि मेरा कुछ नहीं है। मैंने हकीकत में 7 दिन जिए हैं। लेकिन महाराज एक बात तो बता दो, आपने कहा था कि तू 7 दिन में मरेगा, तुम्हें मरा क्यों नहीं। मैंने कहा सेठ अभी भी कह रहा हूं तू 7 दिन में मरेगा। बोले 7 दिन में कैसे मरूंगा, 7 दिन तो बीत गए। मैंने कहा जब भी मरेगा 7 दिन में मरेगा। बोले मतलब क्या। मैंने कहा सप्ताह में दिन तो 7 ही होते हैं ना, समझ गए क्या। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब मैंने कहा बताइए 8वां दिन तू क्या घर से लेकर के आएगा। जब भी मरेगा आदमी नहीं 7 दिन में मरेगा। अरे बोले ऐसा कह रहे थे क्या। मैंने कहा मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि तू वैसा जी रहा था, मैंने ऐसा कहा तो तू ऐसा जीना प्रारंभ हो गया। 7 दिन में 7 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, ध्यान रखना। जब भी मरोगे सोमेश 8वां दिन कहां से लाओगे, 7 में ही मरोगे ना। 7 ही बार होते हैं, ध्यान रखना, 8वां तो होता नहीं है। जब भी जाएगा आदमी इन्हीं 7 दिन में दुनिया से विदा होगा, ध्यान रखना। मान्यवर एक निवेदन है, बड़ी हंसी आती है जब किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो ना, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। बड़े बड़े नीम हकीम वैद्य दावा करते रहते हैं, मौत किसी को छोड़ती, मृत्यु जरूर आएगी। मैं एक अपने भक्त के यहाँ गया, चातुर्मास मेरा चल रहा था, घर में उसकी मौत हो गई। मुझे ले गए कि थोड़ा सुना दो इनको। मैं पहुंचा, उससे पहले वो पहुंच गए। मैंने देखा, बड़ा प्यारा भक्त था, बड़ा आत्मीय भक्त था, बड़ा वात्सल्य स्नेही भक्त था। मैंने देखा और मैं आ गया। मैंने मुस्कुराया और मैं लौट आया। उसके घर के लोगों ने कहा कि आप किसी की मृत्यु पे मुस्कुराए क्यों। पूरा घर रोने लगा, चीखने लगा। और राजस्थान का तो रोना ही अलग स्टाइल का है। इतना बड़ा तो घूंघट होता है, आंसू कम आवाज ज्यादा होती है। और जैसे ही मेहमान आता है तो साउंड और बढ़ जाता है। 5 मिनट का बढ़ता है, 2 मिनट बाद नॉर्मल स्थिति हो जाती है। हाँ चाय पियोगे क्या, अरे अभी तो दहाड़े मार के रो रही थी, 2 मिनट में चाय की भी याद आ गई थी अंदर। अरे देख मेहमान आए, चाय दे इनको। और जैसे ही उतरता है गाड़ी से चीखना शुरू हो जाता है। और घूंघट भी इतना बड़ा होता है कि पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल सीन क्या है। एक अमेरिका है और एक अपना भारत है। अमेरिका का संगीत सुनना और भारत का सुनना। अमेरिका के लोग ऐसा गाते हैं जैसे रो रहे हो, ध्यान रखना, पॉप म्यूजिक ऐसा गाते हैं जैसे रो रहे हो।
और हमारे राजस्थान की महिलाएं ऐसा रोती हैं जैसे गा रही हूं, ध्यान रखें। मामला बिल्कुल अलग है। पूरा कहानी बता देंगी वो रोते रोते, ऐसे थे वैसे थे, ये हुआ, बोल के ही नहीं गए। अरे पूरी स्टोरी बता दी। ये तो मैंने पहली बार रुदन रस देखा। बलवंत कभी वीर रस तो बहुत देखे, रुदन रस पूरी स्टोरी सुना दी। सुनाने के बाद फिर वेटिंग में, फिर दोपहर तक कोई आएगा। ऐसी तो स्टाइल में रोना होता है। बोले सब लोग रो रहे हैं महाराज, और आप मुस्कुराते हुए क्यों चले गए? आपका भक्त चला गया दुनिया से। मैंने कहा मैं इसलिए आ गया, ध्यान रखना, जो मृत था वो आज भी मृत है, और जो जीवित था वो आज भी जीवित है। ध्यान रखना, संत तो परमहंस की दुनिया में जीते हैं। ये जो पड़ा हुआ शरीर है, मैं इनका ये कल भी मृत था और आज भी मृत है, और जो जीवित मेरा भक्त था वो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। हमारी सनातन पुनर्जन्म की परंपरा है। हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। देह बदलने से किसी की मृत्यु नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। और जिस देह को तुम जीवन समझते हो वो पहले भी मुर्दा थी और आज भी मुर्दा। संत और तुम में इतना ही अंतर होता है, तुम इसे जन्म मरण समझते हो और हम संत कहते हैं ये शरीर आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा रहेगा, और जो मैं हूं आज भी जीता था और मैं भी जीता। तो किसकी मौत, कौन गया कहां गया? केवल एक शरीर और आत्मा का तादाद में टूटा करता है, मृत्यु और कुछ भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सोचना। एक बात बता दो ऋषभ देव वालों, ऐसा कोई स्थान है तुम्हारे यहां? तो बड़े बड़े किले हैं, उदयपुर का किला, चित्तौड़ का किला, पूरे हिंदुस्तान में जितने किले राजस्थान में है ना, राजा रजवाड़े, ऐसा एक किला मैंने चित्तौड़ का किला भी देखा है, उदयपुर का किला भी देखा है, आमेर का किला भी देखा है। मैं हर किले में जाके ये देखता हूं, ऐसा कोई किला है कि जहां छुप जाओ और मौत ना आए? है कोई गुफा, कोई जंगल, कोई वीराना स्थान, कोई गुप्त स्थान? बताओ है कि नहीं? मैं मरना नहीं चाहता, कुछ दिन वहां रहना चाहता हूं। थोड़ा एड्रेस बताओ कि जहां जाके आदमी मरे ना। ऐसा कोई कांच का घर, ऐसी कोई मजबूत दीवार जहां मौत का प्रवेश ना हो। एक राजा का दरबार था, 2 कबूतर झरोखे में बैठे गुटर गूं कर रहे थे। राजमहल में यमराज का प्रवेश हो गया। यमराज ने देखा झरोखे की तरफ कबूतर मस्ती में घूम रहा है, गुटर गूं कर रहा है। यमराज देखे और मुस्कुरा दिए। दूसरे कबूतर ने कहा, ओ भाई, बोले क्या? बोले यमराज देख के मुस्कुराए हैं तुझे। तो बोले क्या मतलब? बोले तेरा काम खत्म, अभी राजा को लेने गए हैं, लौट के, क्योंकि तुझे देख के मुस्कुरा दिए। यमराज का तो गुस्सा होना तो छोड़ो, मुस्कुराना भी खतरनाक है। बोले आज तेरा नंबर आ जाएगा। कबूतर के तो पसीने छूट गए कि अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं, इतने जल्दी यमराज मुझे कैसे ले जा सकते हैं? तो दूसरे कबूतर ने सलाह दी कि मैं तुझे कुछ दिन बचने की मोहलत देता हूं। अब दूसरा कबूतर भी वकील ही रहा होगा, आजकल वकील बहुत सलाह देते हैं, ध्यान रखना। और इनकी सलाह ली और निपटा काम, ध्यान रखना। वकील कबूतर था, उसने कहा एक काम कर, जब तक यमराज राजा को ले जाने में उलझा है तू यहां से उड़ जा। उसने कहा हाँ यार ये बात सही है, फिर यमराज मुझे ढूंढेगा, टाइम लगेगा। कहते उड़ गया, इतनी दूर उड़ा, इतनी दूर उड़ा। वो कबूतर ने पूरी जिंदगी में इतनी उड़ान नहीं भरी होगी जितनी उड़ान उस दिन भरी। उड़ते गया, दूर घनघोर जंगल में पहुंच गया। उसने देखा
कि अब यमराज को ढूंढने में 1 आध साल तो मुझे लग जाए। उस कबूतर से कह गया, ओ वकील कबूतर, तू रिश्वत में बिक मत जाना, यमराज को मेरा पता मत बता देना। तो बोले तू जा कहां रहा है? बोले ये नहीं बताऊंगा, मैं इतनी दूर जा रहा हूं कि यमराज को 1-2 साल तो ढूंढने में लगेंगे। भाग गया नादान कबूतर। यमराज लौटे, झरोखे की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। पहले कबूतर ने पूछा कि यमराज तुम अंदर गए तो झरोखे को देखा और मुस्कुराए, बाहर आए झरोखे को देखा और मुस्कुराए, इसका मतलब क्या है? बोले मतलब साफ है, वो तेरा दोस्त बैठा था ना तेरे साथ? बोले हाँ। तो बोले जाते समय उसे देखकर मुझे हंसी आई। हंसी इस बात की आई कि बेटा कुछ देर बाद तो तुझे दुनिया से जाना है, तू क्या गुटरगू मस्ती में लगा हुआ है, चंद सांसें तेरी बची हैं, तेरे जीवन का अंत समय आ गया है, मैं तुझे लेने आ गया हूँ। तो बोले यमराज ये बताओ आप लौट के क्यों मुस्कुराए? बोले लौट के इसलिए मुझे हंसी आई कि इसे जहाँ मरना था नादान उड़ के अपने आप वहाँ पहुँच गया, मेरे रास्ते और आसान हो गए, अब मुझे ले जाने में कोई तक। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मरना तो इसे दूर जंगल में है, ये यहाँ झरोखे में बैठा बैठा क्या कर रहा है, लेकिन नादान अपने आप वहाँ उड़ गया, अब मेरे रास्ते और आसान। कहाँ भागोगे ऋषभ देव के कबूतरों, कहाँ भागोगे मौत से? सांस रुकती है ना, अब बोलो। बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हकीकत बताऊं ये तुम नहीं चिल्लाते हो, ये मौत वहां खड़ी तुम्हारा इंतजार करती है। ऐ ऋषभ देव में जीने वाला आदमी, तेरी मौत तो फलानी अस्पताल के फलाने नंबर के कमरे और अमुक नंबर के बेड में होना है, तू कहाँ यहाँ बैठा हुआ है? ध्यान रखना, ना रिश्तेदार अस्पताल ले जाते हैं, ना हम अस्पताल जाते हैं, मौत हमें अपने ठिकाने पर अपने आप बुला लिया करती है। अब भागो, तुम कहाँ भागोगे? मौत तुम्हें कैसे छोड़ेगी? जहाँ जाओगे वहाँ पकड़े जाओगे। कोई सुरक्षित स्थान मौत का इस दुनिया में नहीं है, जो आया है वो एक दिन दुनिया से जरूर जाने वाला है। मान्यवर, सोचना है आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर